तो फ्यूज़न के इस दूसरे वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम फ्यूज़न में ड्राइंग को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि पहला वीडियो देखिए, क्योंकि यहाँ वहाँ पे मैंने ऑलरेडी फ्यूज़न का जो यूज़र इंटरफेस है उसमें जो सारे सेटिंग्स है, यहाँ पे जो ब्राउज़र है, जो टूल बार है, एप्लीकेशन मेन्यू है, कैसे काम करता है, कैसे ये सारे सेटिंग्स वर्क करते हैं, वो सारे एक्सप्लेन कर दिए। अगर आपने वो समझ लिया तो ये सारे वीडियो में जो सेटिंग्स है वो समझने में आसान रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी ड्राइंग को क्रिएट करने से पहले सबसे पहली चीज़ होती है उसका यूनिट सेट करना। तो यूनिट कैसे सेट करना है, आपको यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट सेटिंग्स है यहाँ पे उसे एक्सपेंड करना है और यहाँ पे उसे क्लिक करके अपने हिसाब से जो कोई भी यूनिट पे आपको वर्क करना है, ठीक है, उसे सिलेक्ट करके ओके कर दें। करंटली हमें मिलीमीटर पे वर्क करना है तो मैं इसे एज इट इज़ रहने देता हूँ और कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात आ रही है 3D मॉडलिंग की। तो 3D मॉडलिंग में किसी भी पार्ट को बनाने के लिए, कंपोनेंट को बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है 2D ड्राइंग। आपको 2D ड्राइंग समझनी पड़ेगी, कैसे उसे ड्रॉ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सॉलिड में जाना है सबसे पहले आपको, और यहाँ पे जो क्रिएट स्केच वाले ऑप्शंस पे जाना है, वहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करो तो यहाँ पे आपको इसे बताना पड़ेगा आपको कौन सी प्लेन पे वर्क करना है। यहाँ पे 3 प्लेन है। फर्स्ट प्लेन ये है जिसे टॉप बॉटम कह सकते हो, या फिर दूसरी प्लेन ये है, इसे फ्रंट बैक कह सकते हो, और ये जो साइड प्लेन है। ठीक है, आपको तीनों में से किसी एक प्लेन पे अभी सिलेक्ट कर देना है प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पे हम अभी ये प्लेन पे सिलेक्ट करते हैं। इस प्लेन पे मैंने सिलेक्ट किया। जैसे इस प्लेन पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे 2D ड्राइंग क्रिएट करने के लिए जो जो कमांड थे वो सारे कमांड यहाँ पे मुझे शो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर आपको एक परफेक्ट 3D मॉडलिंग के लिए 3D ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना हो, पार्ट को क्रिएट करना हो, तो जो पहली चीज़ होती है 2D मॉडलिंग। ठीक है, आपको 2D ड्राइंग समझनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप इस कमांड को, सारे कमांड को जानते हो, बेहतरीन तरीके से यूज़ करना जानते हो, तभी आप एक परफेक्ट 3D मॉडल क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे इसे कहते हैं, तो इससे हम बेसिक समझते हैं 3D मॉडल को कन्वर्ट करने के लिए, पार्ट को बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। तो आज हम इस वीडियो में हम देखेंगे तो जो क्रिएट में जो ये सारे कमांड्स आपको दिख रहे हैं कैसे वर्क करता है, ये सारे कमांड मैं आपको शो करूँगा। उसके बाद हम मॉडिफाई में जाएंगे, फिर कंस्ट्रेंट समझेंगे। अगर जैसे हम तीनों कमांड को क्रिएट, मॉडिफाई, कंस्ट्रेंट, टूल बार को समझ लिया, तभी हम एक परफेक्ट 3D मॉडल को बना पाएंगे। तो हम थोड़ा टाइम लेंगे और ये सारे 2D ड्राइंग और ये जो सारे 2D कमांड से उसे समझेंगे। तो सबसे पहला कमांड है, यहाँ पे लाइन है। आप यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हो, या फिर क्रिएट में जाके यहाँ पे लाइन सिलेक्ट करके भी उसे एक्टिवेट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे लाइन पे सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही लाइन पे सिलेक्ट करके हमारा लाइन कमांड एक्टिवेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे कहीं पे भी फर्स्ट सिलेक्ट करना है, फर्स्ट क्लिक करना है, ताकि जो लाइन का पहला पॉइंट आप इसे डिफाइन कर सको। ठीक है, तो यहाँ पे उससे पहले, क्लिक करने से पहले मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जो आपको जो सेंटर में जो ये राउंड दिख रहा है, ठीक है, ये पॉइंट दिख रहा है, इसे कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है कि यहाँ पे हमारी जो एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट होती है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है वो सेंटर पॉइंट होता है, वो ओरिजिन होता है। तो ड्राइंग करने की सबसे बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हम ड्राइंग को उससे सेंटर से शुरू करें। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि कोई भी ड्राइंग यहाँ सेंटर से शुरू करो। ठीक है, बाद में उसका मैं बेनिफिट आपको बताऊंगा आने वाले वीडियो में, लेकिन आप समझो कि यहाँ पे सेंटर से शुरू करो। तो मैं यहाँ पे लाइन का जो पहला पॉइंट है सेंटर पे क्लिक करूँगा। तो देखो, जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया मेरी लाइन शुरू हो गई। अब मैं किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी एंगल में यहाँ पर मैं लाइन को ड्रॉ कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसका दूसरा पॉइंट डिफाइन नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे मैं माउस के जो मिडल बटन को स्क्रॉल करके इसे जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे सपोज़ मुझे यहाँ पे 50 mm की लाइन चाहिए, तो यहाँ पे मैं 50 mm पे स्टॉप हो गया, यहाँ पे सिलेक्ट किया। ठीक है, अब मैं उसके एंड पॉइंट से, जैसे ही वहाँ पे सिलेक्ट किया, एक लाइन ड्रॉ हो गई और उसके एंड पॉइंट से वापस लाइन कमांड स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब मैं वापस ड्राइंग को किसी भी डायरेक्शन में ले जा रहा हूँ। अगर आपको इस डायरेक्शन में ले जाना है, ड्रॉ करनी है, तो इस डायरेक्शन में माउस ले जाना है। इस डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करनी है तो इस डायरेक्शन में ले जानी है माउस को। वापस 50 mm की लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट किया, उसके एंड पॉइंट से वापस कमांड शुरू हो गया, वापस नीचे जाता हूँ, 50 mm की लाइन शो कर रही है। ठीक है, वापस यहाँ पे एक रेक्टेंगल हो गया। देखो, जैसे ही मेरी क्लोज बाउंड्री बन जाती है तो मेरी लाइन वहाँ उसके एंड पॉइंट से बनना स्टॉप हो जाती है। स्टिल अभी मेरा लाइन कमांड एक्टिवेट है। यहाँ पे जो लाइन के ऊपर जो ब्लू कलर से हाईलाइट किया हो, इसका मतलब ये है कि अभी भी मेरा लाइन कमांड एक्टिवेट हो गया है, क्योंकि ये क्लोज बॉडी हो गई थी तो मेरी लाइन एंड पॉइंट से बनना शुरू
स्टॉप हो गई थी, लेकिन कमांड तो अभी भी शुरू है। तो आपको अपने कीबोर्ड में एस्केप बटन प्रेस करना है ताकि लाइन कमांड क्लोज हो जाए। अब मेरा लाइन कमांड क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये मेरा रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। अब मैं आपको चीज़ का समझाता हूँ। ये अभी सारी लाइनें ब्लू है, देखो इसे मैं सिलेक्ट करके इसे मूव कर पा रहा हूँ, इसे सिलेक्ट करके मूव कर पा रहा हूँ, ठीक है। और ये 2 लाइन अभी मैं मूव नहीं कर पा रहा, ये लाइन। तो ये लाइन मूव हो रही है, इसका मतलब ये है कि अभी ये मेरी लाइन फिक्स नहीं है। फिक्स तब होगी जब मान लो अगर इसको मैंने बता दिया कि ये मुझे ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन ये 25 mm की है, तो मैं जब इसे बताता हूँ ये 25 mm, तब मेरी लाइन उससे ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। मैं आपको बताता हूँ, स्केच पे जाना है आपको, यहाँ पे डायमेंशन पे जाना है। जैसे ही यहाँ पे जाओगे, एस्केप करता हूँ वापस यहाँ पे स्केच डायमेंशन पे सिलेक्ट करना है। जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो आपका डायमेंशन कमांड एक्टिवेट हो जाएगा, अब डायमेंशन दे पाओगे। अब जिस किसी भी लाइन को आप डायमेंशन देना है, ठीक है, उस लाइन पे सिलेक्ट करना है। जैसे ही सिलेक्ट करूँगा तो देखो यहाँ पे उसका डायमेंशन दिखा रहा है। अब मैं वापस क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे पूछ रहा है, यहाँ पे जो ब्लू कलर्स में जो नंबर्स हाईलाइट हुए रहे, ये मुझे पूछ रहा है कि कितने डायमेंशन की लेंथ चाहिए, ठीक है, लाइन चाहिए। तो सपोज़ मैं यहाँ पे 100 टाइप कर रहा हूँ, या फिर मैं यहाँ पे 25 टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे 100 टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। एंटर करता हूँ तो ये मेरी 100 mm की लाइन अपने आप ड्रॉ हो गई, ठीक है। अब देखना, इसे एस्केप करके इस कमांड को क्लोज़ करता हूँ। देखो अब ये मेरी लाइन देखो हॉरिजॉन्टल फिक्स नहीं, मूव नहीं हो रही। देखो सिर्फ वर्टिकल अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ इस साइड से इस साइड का डिस्टेंस 100 फिक्स हो गया, ठीक है, फिक्स हो गया। अब ये जैसे ही मैं डायमेंशन देता हूँ ये फिक्स हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैं इसको लेंथ इसको आगे पीछे नहीं कर पा रहा, लेकिन इसको ऊपर नीचे कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ से लेके यहाँ का डायमेंशन मैंने फिक्स नहीं किया। वापस मैं डायमेंशन में जाऊँगा, इसे क्लोज़ करता हूँ क्योंकि मैंने पहले से लाइन सिलेक्ट की थी। देखो ये लाइन सिलेक्ट की और डायमेंशन पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये डायमेंशन शो हो रहा है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, पहले लाइन सिलेक्ट करके, या फिर इसे एस्केप करके पहले डायमेंशन सिलेक्ट करके बाद में लाइन को भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं वर्टिकल लाइन सिलेक्ट करूँगा और स्क्रीन पे कहीं पे भी सिलेक्ट करूँगा और ये मुझे पूछेगा कितने डायमेंशन की लाइन चाहिए। तो मैं 50 टाइप करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो देखो ये मेरी लाइन ड्रॉ हो गई, देखो ये मेरी लाइन ड्रॉ हो गई। अब मैं एस्केप करता हूँ, डायमेंशन कमांड क्लोज हो गया। अब देखो मैं लाइन को किसी भी तरह से मूव नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये देखो, अब ये सारी लाइन मुझे ब्लैक शो हो रही है। ब्लैक का मतलब ये फुल्ली डिफाइन हो गई। फुल्ली डिफाइन का मतलब है कि ये मेरा रेक्टेंगल है। उस रेक्टेंगल को डिफ़ाइन करने के लिए जो मुझे डायमेंशन चाहिए थे, उसकी विड्थ चाहिए थी और उसकी हाइट चाहिए थी, मैंने डिफ़ाइन कर दी। अब रेक्टेंगल में और डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस 2 डायमेंशन से मैं पूरे रेक्टेंगल को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये मेरी फुल्ली डिफाइंड हो गया। अगर मान लो मैं इस डायमेंशन को डिलीट कर देता हूँ तो देखो मैंने क्या कर दी, इसकी विड्थ थी, इसको जो डिलीट कर दिया ये डायमेंशन को, तो देखो अब ये मूव हो रहा है क्योंकि जैसे ही मैं डायमेंशन देता हूँ तो ये फिक्स हो जाता है, ठीक है। अब मैं देखो वर्टिकल में ये अभी मूव नहीं हो रही, ठीक है। वर्टिकल में सिलेक्ट करके मैं इसे ऊपर नीचे कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रही। अब जैसे इस डायमेंशन को डिलीट करूँगा तो ये टूट जाएगा, ठीक है। अब मैं लेंथ को किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकता हूँ, किसी की लेंथ की भी। तो यहाँ पे ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, जैसे आप उसे डायमेंशन दोगे वो लाइन फिक्स हो जाएगी उसी डायमेंशन के लिए। यहाँ पे वापस मैं 25 देता हूँ तो ये देखो 25 50 का रेक्टेंगल होगा। आप इसे चेंज करना, अगर सपोज़ आपको यहाँ पे 50 नहीं चाहिए तो मैं सबसे पहले इसको क्लोज करता हूँ। 50 नहीं चाहिए तो मैं इसे डबल क्लिक करूँगा, जो कोई भी डायमेंशन की चाहिए उसे एंटर कर सकूँ, उसे मैं चेंज कर सकता हूँ, मुझे वापस ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ जो कोई भी डायमेंशन चाहिए मैं सिंपली यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा, टाइप करूँगा ताकि उस डायमेंशन की लाइन अपने आप ड्रॉ हो जाएगी, सिर्फ मुझे डायमेंशन देना है। अभी ये सारी लाइन ब्लैक है, इसका मतलब ये फुल्ली डिफाइंड है। अब मैं दूसरी चीज़ आपको समझाता हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था आपको इसके सेंटर से लाइन ड्रॉ करना शुरू हो। आपको जो बेस्ट प्रैक्टिस है ड्राइंग को क्रिएट करने की, तो आपको इसके सेंटर से, उसके ओरिजिन से लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से मैंने इसको ड्रॉ किया था, इसकी वजह से ये फुल्ली डिफाइन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पे कहीं पे भी सिलेक्ट करना है और प्रेस करे रखना है
सिलेक्ट कर रखना है और एक ऐसे खींचना है माउस को और ये सिलेक्ट करने के लिए और इसे डिलीट कर देना है। मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि यहाँ से ड्रॉ करने, अब मान लो मैं यहाँ से ड्रॉ नहीं करता, कहीं पे भी मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, कहीं पे भी मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैं इसको ब्लू कलर्स में लाइन दिख रहा है, इसका मतलब ये फुल्ली डिफाइंड नहीं है। वापस मैं स्केच डायमेंशन पे जाता हूँ, लाइन पे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर वापस सिलेक्ट करके डायमेंशन 25 देता हूँ और इस वर्टिकल की डायमेंशन 25 देता हूँ। देखो अभी ये 25/25 मैंने डायमेंशन दे दिया, ठीक है, दे दिया। स्टिल ये फुल्ली डिफाइंड नहीं है। देखो इसकी लेंथ और विड्थ दोनों में चेंज तो नहीं कर पा रहा, लेकिन पूरे रेक्ट स्क्वायर को मूव कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये फुल्ली डिफाइंड नहीं है। मैं इसको स्क्रीन पे कहीं पे भी मूव कर पा रहा हूँ, ठीक है। इसको फिक्स करना है, ठीक है। आइदर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से इस सेंटर से यहाँ का डायमेंशन 20 दे रहा हूँ, वर्टिकल दे दिया। अब इस डायमेंशन से यहाँ का हॉरिजॉन्टल दे दिया, वर्टिकल 25। अब देखो ये पूरा रेक्टेंगल मिला ब्लैक हो गया, ताकि फुल्ली डिफाइन का मतलब ये है कि मैंने इसको वर्क स्पेस में फिक्स कर दिया। इसको पॉइंट से रेफरेंस से देखो, यहाँ से इसका हॉरिजॉन्टल डायमेंशन 25 है और यहाँ से इसका वर्टिकल डायमेंशन 20 है, ठीक है। इसको मैंने फिक्स कर दिया कि 25 से ज़्यादा हॉरिजॉन्टल ये मूव नहीं होगा और कम भी नहीं होगा, और 20 से वर्टिकल ऊपर भी नहीं जाएगा और नीचे भी नहीं जाएगा, 20 पे फिक्स हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको फुल्ली डिफाइन कर दिया, ठीक है। अगर मैं जैसे इसे डिलीट करता हूँ तो देखो मैं इसको क्लोज करता हूँ कमांड को, देखो मैं इसको वर्टिकल ऊपर नीचे नहीं खींच रहा, लेकिन देखो इसको हॉरिजॉन्टल खींच रहा हूँ। अभी ये अनफिक्स है। अनफिक्स का इसका मतलब कि मैं इसको मूव कर पा रहा हूँ। जैसे मैं इसको डायमेंशन इस पॉइंट से डायमेंशन दूंगा, 25 टाइप करूंगा तो ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसे फुल्ली डिफाइन कहते हैं। फुल्ली डिफाइन का मतलब आपने ड्राइंग को जिस किसी भी डायमेंशन की ज़रूरत थी सारे डायमेंशन दे दिए तो वो फुल्ली डिफाइन हो जाएगा। मैं जैसे ही क्लोज डिलीट कर दे रहा हूँ, जो देखो यहाँ पे मैं इसको मूव कर पा रहा हूँ, फिक्स नहीं है। इसका रेक्टेंगल का डायमेंशन 25 तो फिक्स है, लेकिन ये स्क्रीन पे कहीं पे भी मूव हो रहा है, ठीक है। इसको ओरिजिन के साथ फिक्स करना है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि लाइन ड्रॉ करो तो यहाँ से सेंटर पॉइंट से करो। जैसे आप यहाँ से लाइन ड्रॉ करोगे, एक रेक्टेंगल क्रिएट करोगे, तो ये जो पॉइंट थी यहाँ से ये फिक्स हो गया। ये लाइन सिलेक्ट की, ये लाइन और ये पॉइंट फिक्स हो गया, और ये लाइन पॉइंट फिक्स हो गया। अब आपको सिर्फ यहाँ पर जो दो डायमेंशन है 25 एंड 25 दो डायमेंशन देने हैं और ब्लैक कलर में हो जाएगा। इसका मतलब फुल्ली डिफाइन। आपको ये चीज़ समझनी होगी, फुल्ली डिफाइन, ठीक है। फुल्ली डिफाइन का मतलब मैंने 25 रेक्टेंगल का डायमेंशन दे दिया और इसको पॉइंट से फिक्स कर दिया। फिक्स कैसे हुआ? जैसे ही मैंने यहाँ से लाइन ड्रॉ करना शुरू की तो अपने आप उस पॉइंट से ये मेरा रेक्टेंगल का ये कॉर्नर अपने आप फिट हो गया। अब मैं इस रेक्टेंगल को भी, इस स्क्वायर को भी कहीं पे भी मूव नहीं कर पा रहा, लेकिन ये स्क्वायर है मैंने यहाँ से बनाना शुरू नहीं किया था। ये जो रेक्टेंगल की लाइन से यहाँ पे मैंने नहीं ड्रॉ की थी, तो ये देखो ये मैं मूव कर रहा हूँ, ये फिक्स नहीं है। इसका मतलब ये फुल्ली डिफाइन नहीं है। देखो ये दोनों रेक्टेंगल के 25 डायमेंशन है, इसका भी 25 है, लेकिन ये ब्लैक कलर में, ये फुल्ली डिफाइन है। ये ब्लैक में नहीं, ये फुल्ली डिफाइन नहीं है, ये ब्लैक में नहीं है। क्यों? क्योंकि इस रेक्टेंगल को मैंने जो लाइन थी यहाँ से सेंटर से ड्रॉ करना शुरू किया था, और इसको मैंने यहाँ से ड्रॉ करना नहीं, स्क्रीन पे कहीं पे भी रैंडमली क्लिक करके ड्रॉ किया था। अब इसको मुझे फुल्ली डिफाइन करना हो तो मुझे डायमेंशन देना पड़ेगा, क्या कि इस सेंटर पॉइंट से ये मेरा था 0 होना चाहिए, ठीक है, या फिर 10 होना चाहिए। यहाँ पर मैं 0 नहीं कर पा रहा, आपको 10 कोई भी मिनिमम डायरेक्शन देना है। सपोज़ मैं 1 दिया और इसके बॉटम से इसका पॉइंट का जो वर्टिकल लेंथ है उसे 1 mm करना है। ये देखो अब फिक्स हो गया, अब ये भी मूव नहीं होगा। तो इसको मैंने लेंथ विड्थ दे दी और इसकी डिफ़ाइन कर दी कि हाँ वर्टिकल में 1 से ज़्यादा मूव होने नहीं चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, और हॉरिजॉन्टल में 1 से ज़्यादा मूव और कम नहीं होना चाहिए। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, डबल क्लिक करके देखो चेंज कर सकता हूँ, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको फुल्ली डिफाइन वर्क करता है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ मैं अपने माउस पे लेफ़्ट क्लिक सिलेक्ट करके उसे प्रेस करूँगा और खींचूँगा, और जो कोई भी चीज़ सिलेक्ट करनी है वो सारे उस स्क्वायर के अंदर लाना है, सिलेक्ट हो जाएगी। डिलीट कीबोर्ड पे डिलीट प्रेस करूँगा, डिलीट हो जाएगी, सारी चीज़ डिलीट हो गई। अब जैसे लाइन पे यहाँ पे सिलेक्ट करते हो और यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे कई सारे दिखाई दे रहे हैं सेटिंग्स, ठीक है। यहाँ पे जो पहली लाइन है कंस्ट्रक्शन लाइन रेफरेंस के लिए होती है, वो जियोमेट्री में कभी वो नहीं होती, जियोमेट्री में मतलब क्या बोलते हैं, जियोमेट्री में ऐड नहीं होती, ठीक है, उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है कंस्ट्रक्शन लाइन को, सिर्फ रेफरेंस लाइन के लिए होती है। सेंटर लाइन है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लाइन पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद सेंटर लाइन पे सिलेक्ट करना है, तो वो आपकी लाइन सेंटर लाइन में हो जाएगी। तो ये सेंटर लाइन जियोमेट्री में इंक्लूड होती है, और ये जो लाइन है कंस्ट्रक्शन है वो रेफरेंस के लिए सिर्फ यूज़ होती है। तो इसको मैंने डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। वापस कंस्ट्रक्शन लाइन सेंटर लाइन ड्रॉ करनी हो तो लाइन में जाना है, जैसे लाइन पे सिलेक्ट करोगे तो नॉर्मल लाइन सिलेक्ट होगी, उसे कंस्ट्रक्शन लाइन क्रिएट करनी है तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन सिलेक्ट करना है, और वापस स्क्रीन पे कहीं पे भी फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करना है और दूसरा पॉइंट सिलेक्ट कर दो, वापस लाइन की तरह कंस्ट्रक्शन लाइन आप ड्रॉ कर पाओगे। सेंटर लाइन वैसे ही, पहले लाइन सिलेक्ट करो, सेंटर लाइन पे सिलेक्ट करो, ये मेरी सेंटर लाइन देखो, कंस्ट्रक्शन लाइन ऐसी होती है और सेंटर लाइन ऐसी होती है, ठीक है। ये सेंटर लाइन जियोमेट्री में इंक्लूड होती है, कंस्ट्रक्शन लाइन इंक्लूड नहीं होती। वापस मैं सारी चीज़ें सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। ये थी हमारी लाइन। अब हम आगे बढ़ेंगे रेक्टेंगल में, ठीक है। आप यहाँ से भी रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर क्रिएट में जाके यहाँ पे आपको 2 पॉइंट रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक है। आपको रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट में जाके रेक्टेंगल में जाओगे तो यहाँ पे 3 डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं, वहाँ से भी आपको जो कोई भी रेक्टेंगल ड्रॉ करना हो, सेंटर रेक्टेंगल, 3 पॉइंट रेक्टेंगल, 2 पॉइंट रेक्टेंगल, वो भी ड्रॉ कर सकते हो। मैं यहाँ पे अभी आपको एक्सप्लेन करने के लिए 2 पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ, पहले 2 पॉइंट समझाऊंगा, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे सिलेक्ट करोगे वापस यहाँ पे आपका रेक्टेंगल शो होगा, और यहाँ पे वापस 3 ऑप्शंस दिखा रहे हैं, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, सेंटर रेक्टेंगल। जो कोई भी रेक्टेंगल आपको चाहिए सिंपली उस पर सिलेक्ट करना है। मुझे 2 पॉइंट पे अभी ब्लू कलर में जो 2 पॉइंट वाला हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब अभी जो मेरा रेक्टेंगल वो 2 पॉइंट से बन रहा है। मैं वापस बीच वाले में सिलेक्ट करूँगा तो बीच वाला 3 पॉइंट रेक्टेंगल वहाँ पर ब्लू कलर से हाईलाइट हो रहा है, इसका मतलब ये रेक्टेंगल मैं ड्रॉ कर पाऊँगा। सेंटर रेक्टेंगल, ठीक है। तो वापस यहाँ पे हम पहले देखेंगे 2 पॉइंट कैसे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट पे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से भी करूँगा, वो मेरा 2 पॉइंट ही होगा। तो इसको मैं आपको बता रहा हूँ, अगर सेंटर से ड्रॉ, यहाँ इसके ओरिजिन से ड्रॉ करोगे सेंटर, उसका फर्स्ट पॉइंट जैसे मैं सिलेक्ट किया तो मैंने पहला पॉइंट डिफाइन हो गया, ठीक है। अब मैं दूसरी कहीं पर भी जगह सिलेक्ट करूँगा और ये मेरा रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। अब आपको डायमेंशन देना है, डायमेंशन पर जाना है, यहाँ पर सिलेक्ट करना है 45, सिलेक्ट, यहाँ पे टाइप, पहले लाइन सिलेक्ट करो, फिर स्क्रीन पे कहीं पे भी सिलेक्ट करो, उसके बाद डायमेंशन ऐड करो 50। ये देखो मेरा रेक्टेंगल हो गया, 2 पॉइंट से ब्लैक कलर में है, इसका मतलब फुल्ली डिफाइन है, ठीक है। अगर मान लो मैं वापस यहाँ पे 2 पॉइंट रेक्टेंगल किया, कहीं से भी ड्रॉ किया, इसको मैं डायमेंशन दे रहा हूँ पहले वाले को 15। देखो अभी भी ये ब्लैक में नहीं, ये लाइन ब्लैक में दिख रही है, ये लाइन ब्लू में दिख रही है, फुल्ली डिफाइन नहीं है, ठीक है। अभी ये मेरा डायमेंशन का कमांड एक्टिवेट है, इसे क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं इस रेक्टेंगल को मूव कर रहा हूँ, देखो मूव हो रहा है और ये मूव हो नहीं रहा। दोनों में डायमेंशन तो 2 ही दिए हुए, ये 15 2 ही डायमेंशन दिए हुए, इसमें 45, लेकिन ये फुल्ली डिफाइन क्यों है, क्योंकि इसका जो मैं पहला पॉइंट था मैंने ओरिजिन से स्टार्ट किया था। क्या इसका मतलब, ये जो रेक्टेंगल है उसका जो कॉर्नर है ओरिजिन पे फिक्स हो गया, ठीक है, ओरिजिन पे फिक्स होगा। इसका जो ओरिजिन पे फिक्स नहीं हुआ है, तो यहाँ पे फिक्स करने के लिए यहाँ पे एक साइड से डायमेंशन लेके पॉइंट से 25 डायमेंशन लेता हूँ। एक साइड फिक्स हो गए हॉरिजॉन्टल, अब ये वर्टिकल डायमेंशन लोगा तो वर्टिकल फिक्स हो जाएगा और ये फुल्ली डिफाइन हो जाएगा। फुल्ली डिफाइन एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको जो कोई भी ड्राइंग करो फुल्ली डिफाइन करो। फुल्ली डिफाइन मतलब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। अगर फुल्ली डिफाइन नहीं है तो थोड़ी डायमेंशन इधर उधर हो जाएगा, मूव हो जाएगा, तो आपके जो पार्ट है जब 3D में कन्वर्ट करोगे तो वहाँ पे भी चेंजेस हो जाएगा। तो फुल्ली डिफाइन करना सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको फुल्ली डिफाइन समझा रहा हूँ। वापस सिलेक्ट कमांड को क्लोज करके एस्केप करूँगा,
वापस सारी चीज़ सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा, ठीक है। ये था 2 पॉइंट रेक्टेंगल। वापस रेक्टेंगल में जाते हैं, अब यहाँ से क्रिएट में जाएंगे, रेक्टेंगल में जाएंगे, 3 पॉइंट में जाएंगे, यहाँ से भी 3 पॉइंट भी सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं इस कमांड को एस्केप करता हूँ, एस्केप हो गया। वापस यहाँ पे सिंपली 2 पॉइंट में भी सिलेक्ट करो, और आपको यहाँ पे भी जाने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ से 3 पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट सिलेक्ट किया, ठीक है। वापस 1 पॉइंट होगा, फर्स्ट पॉइंट में उसके ओरिजिन पे सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये लाइन की जैसी है, अब लाइन के जैसे उसकी हाइट डिफाइन करो, पहले कितनी चाहिए 90, दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरे पॉइंट में इसकी विड्थ डिफाइन करो, इस विड्थ या लेंथ जो कोई भी हो, तीसरे पॉइंट सिलेक्ट करोगे तो इसकी वो डिफाइंड हो जाएगी, लेंथ या फिर विड्थ, ठीक है। ये मेरा 3 पॉइंट से रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। डायमेंशन दो जो कोई भी चाहिए, 45, 150, अगर आपको 150 नहीं चाहिए वापस डबल क्लिक करो, 100, अपने आप लाइन चेंज हो जाएगी। 45 नहीं चाहिए, 55 चेंज, अपने आप वो अपने आप तरीके से उस रेक्टेंगल को कंट्रोल कर देगा डायमेंशन के हिसाब से, ठीक है। वापस मैं डबल क्लिक करता हूँ, 100 चाहिए, ठीक है। 100 देखो 100 बाय 100 का हो गया। ये सबसे आसान तरीका है, आपको वापस ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डायमेंशन पर डबल क्लिक करो, जो भी डायमेंशन चाहिए वो टाइप करो, वो अपने आप रेक्टेंगल को एडजस्ट कर देगा। 1000, ओह कुछ ज़्यादा हो गया, 200, ठीक है। और इसे फुल्ली डिफाइन करना है, वो सारी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। इसको अब 2 पॉइंट से रेक्टेंगल हो गया, वापस मैं रेक्टेंगल में जाता हूँ। अब 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया, सेंटर पॉइंट, इसे एस्केप करता हूँ, माउस में लेफ़्ट क्लिक प्रेस करे रखा, खींचा, सर्कल सिलेक्ट हो गया, डिलीट पर क्लिक किया, डिलीट हो गया। वापस रेक्टेंगल पे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट ड्रॉ किया, यहाँ से 3 पॉइंट ड्रॉ किया। अब सेंटर ड्रॉ करूँगा, सेंटर यहाँ से सेंटर पे सिलेक्ट करूँगा, अब मेरा जो रेक्टेंगल होगा सेंटर से ड्रॉ होगा। अब मैं जो कोई भी पॉइंट डिफाइन करूँगा, ओरिजिन पे ही डिफाइन करना है आपकी सारी चीज़ें, ओरिजिन पे डिफाइन करूँगा। देखो अब मेरा जो रेक्टेंगल हो रहा है वो सेंटर से ड्रॉ हो रहा है। जो मैंने जो पहला पॉइंट दिया वो रेक्टेंगल का सेंटर दिया था। अब इसकी मैं इसकी लाइन, इसकी विड्थ और इसकी लेंथ को कन्वर्ट कर सकता हूँ। अभी दूसरा पॉइंट जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा डिफाइन हो जाएगा। अब देखो या इस कॉर्नर से आपने रेक्टेंगल लाइन सब बनाया तो वो फिक्स हो गया था। अब इस पॉइंट पे आपने इस रेक्टेंगल का सेंटर पॉइंट सिलेक्ट किया है तो ये सेंटर उसके ओरिजिन से फिक्स हो गया, तो ये भी फुल्ली डिफाइन ही होगा। अब देखो मैं जैसे ही सिलेक्ट करूँगा 25, ठीक है, दोनों लाइन कंट्रोल हो गई, और इसकी 25, देखो ये फुल्ली डिफाइन हो गया। ये जो सेंटर्स, ये मैंने जो इसका सेंटर जो उसका ओरिजिन पे सिलेक्ट किया था तो सेंटर और ओरिजिन फिक्स हो गया, ठीक है। अब मैंने सिर्फ 2 डायमेंशन दिए तो ये फुल्ली डिफाइन हो गया। ये था हमारा 3 पॉइंट सर्कल, 3 पॉइंट रेक्टेंगल, ठीक है, सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल। सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट करता हूँ। अब इस रेक्टेंगल को भी आप कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ कर सकते हो, सेंटर लाइन में ड्रॉ कर सकते हो। जैसे ही उसे सिलेक्ट करोगे देखो ये आई थिंक सेंटर लाइन में ये वर्क नहीं होता, ठीक है। लेकिन आप इसकी लाइन को सिलेक्ट करके उसे कंस्ट्रक्शन में या फिर सेंटर लाइन में क्रिएट कर सकते हो। पूरा रेक्टेंगल आप ड्रॉ नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे रेक्टेंगल में सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं सेंटर लाइन सिलेक्ट किया लेकिन नहीं हो रहा है। लेकिन कंस्ट्रक्शन पे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मैं कंस्ट्रक्शन वाला रेक्टेंगल ड्रॉ कर पा रहा हूँ लेकिन सेंटर लाइन वाला नहीं कर पा रहा। लेकिन आप इसकी एस्केप कमांड करके इसकी लाइन को सिलेक्ट करके उस कंस्ट्रक्शन में या फिर सेंटर में चेंज कर सकते हो। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मैं आपको सारे सेटिंग्स समझा रहा हूँ, ठीक है। डिलीट कर रहा हूँ इसे। ये था हमारा स्केच। हमने लाइन देखा, रेक्टेंगल देखा, 2 पॉइंट रेक्टेंगल, 3 पॉइंट्स रेक्टेंगल। अब देखेंगे सर्कल। सर्कल में हमारे पास कितने सर्कल है? सेंटर, डायमीटर सर्कल, 2 पॉइंट सर्कल, 3 पॉइंट सर्कल, टेंजेंट सर्कल, 3 टेंजेंट सर्कल। पहला सर्कल सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जो पहला सर्कल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो वो होगा सेंटर डायमीटर। यहाँ पे भी उसका दिखाई दे रहा है। अभी जो ब्लू में जो एक्टिवेट है वो सेंटर डायमीटर वाला है। सेंटर में भी वही वर्क करेगा, फुल्ली डिफाइन इसमें भी वही ऐसे ही वर्क करेगा। आपको पहला पॉइंट ओरिजिन पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट किया, अब मैं खींचूंगा तो मेरा सर्कल ड्रॉ हो रहा है क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन में हो रहा है। तो यहाँ क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन ऑन है, यहाँ पर आपको सिंपली सिलेक्ट करना है ताकि आप नॉर्मल सर्कल ड्रॉ पाओ। कहीं भी सिलेक्ट करो दूसरा पॉइंट ताकि आपका सेंटर डायमीटर वाला सर्कल हो जाएगा। डायमेंशन में जाओ, सर्कल पे सिलेक्ट करो,
दूसरी जगह सिलेक्ट करो, डायमेंशन दो, 100 चाहिए। ये देखो ये भी फुल्ली डिफाइन हो गया। क्यों फुल्ली डिफाइन हुआ? क्योंकि जो सर्कल का सेंटर था हमने कहाँ पे सिलेक्ट किया था, ओरिजिन पे, और इसका सेंटर और ओरिजिन दोनों फिक्स हो गया। वापस सर्कल में कहीं पे भी ड्रॉ कर रहा हो, इसको भी डायमेंशन दूंगा, इसको डायमेंशन दूंगा 100। ये फिक्स नहीं है क्योंकि इसके सर्कल को, सेंटर को मैं मूव कर पा रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ, इसको सेंटर पे मूव कर पा रहा हूँ। देखो ये फिक्स नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप फुल्ली डिफाइन कर सकते हो, वो चीज़ समझनी ज़रूरी है। इसको फुल्ली डिफाइन करना हो तो यहाँ पे इसको मैं इसको डायमेंशन दे दूँ, इसके सेंटर को सिलेक्ट करो, फिर इसके सेंटर पे सिलेक्ट करो, क्योंकि ऑलरेडी सिलेक्टेड थे 160। इसका सेंटर फिक्स कर दिया मैंने, देखो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायमेंशन देके फिक्स कर दिया। अब मैंने इसको सेंटर भी फिक्स कर दिया और इसका डायमीटर भी फिक्स कर दिया, ठीक है। तो ये फुल्ली डिफाइन हो गया। अब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाऊंगा। जैसे मैं एस्केप करूँगा, इसको मैं कोई भी चेंजेस नहीं कर पाऊँगा। देखो दोनों ब्लू है, ठीक है। लेकिन इसको ज़्यादा डायमेंशन देने की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि इसका जो सेंटर मैंने स्क्रीन पे कहीं पे भी लिया, लेकिन इसका जो सेंटर था वो ओरिजिन पे लिया। मैं बार बार समझा रहा हूँ आपको कि फुल्ली डिफाइन करना है ड्राइंग को, ठीक है। वापस दोनों को डिलीट कर देते हैं। ये था हमारा सेंटर डायमीटर सर्कल। यहाँ पे वापस सिलेक्ट करता हूँ। अब हमें सेंटर डायमीटर देख लिया। अब हमारा 2 पॉइंट सर्कल, जैसे मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, पहला पॉइंट हमेशा ओरिजिन पे देना है। पहला पॉइंट अब इसमें दो पॉइंट से बनेगा, ठीक है। वो उसमें जो पहले सेंटर डायमीटर वाला जो सेंटर सिलेक्ट किया था, उस सेंटर से सर्कल बना है। इसमें सेंटर से नहीं, इसके लेंथ से बन रहा है। देखो 2 पॉइंट से बन रहा है। दूसरा पॉइंट कहीं पे भी सिलेक्ट करना है। देखो दूसरा पॉइंट सिलेक्ट कर दिया, डायमीटर हो गया। वापस डायमेंशन ऐड कर दो 100, ठीक है। ये हो गया। लेकिन इसमें जो पॉइंट था ये फिक्स नहीं है, इसको फिक्स करना पड़ेगा इससे, ठीक है। क्योंकि इसका जो सेंटर पॉइंट है ये ओरिजिन पे नहीं था। ये था गया 2 पॉइंट। इसको भी एस्केप करके कमांड को डायमेंशन वाले सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। अब सीखेंगे आर्क 2 पॉइंट 3 पॉइंट सर्कल। 3 पॉइंट सर्कल कैसे काम करता है? 3 पॉइंट सर्कल पे गए, वापस हमको पहला पॉइंट सिलेक्ट करना है, दूसरा पॉइंट सिलेक्ट करना है, और वो 2 पॉइंट फिक्स हो गया। अब तीसरे पॉइंट कहीं पे भी सिलेक्ट करना है। देखो ये तीसरा पॉइंट हो गया। वापस डायमेंशन दो 100 का नहीं चाहिए, 200। सेंटर से लेके ओरिजिन का डायमेंशन दे दो 100, फिक्स हो जाएगा। देखो इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे बेहतरीन समझाने के लिए एक लाइन ड्रॉ की, वापस एक लाइन ड्रॉ की, और वापस एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। सर्कल लिया, 2 पॉइंट यहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, यहाँ से भी चेंज करो, यहाँ से भी चेंज करो, यहाँ से भी चेंज करो। 2 पॉइंट सर्कल सिलेक्ट किया, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, देखो ये सर्कल क्रिएट हो गया। एस्केप करता हूँ, इसे सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ, वापस क्रिएट में जाता हूँ, या फिर सर्कल सिलेक्ट यहाँ से करता हूँ और यहाँ से 3 पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, देखो ये अपने आप 3 पॉइंट को सिलेक्ट किया, अपने आप सर्कल तीनों को जॉइंट हो रहा है, ठीक है। तो आपकी ड्राइंग की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। मैं आपको समझा रहा हूँ किस तरीके से सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। इसे एस्केप किया, सिलेक्ट किया, डिलीट किया। अब है टेंजेंट, लाइन ड्रॉ की, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ठीक है। 10 सर्कल। अब वापस इसे सिलेक्ट करेंगे, 3 टेंजेंट, सेंटर डायमीटर हो गया, 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया, 3 टेंजेंट सर्कल। इसे सिलेक्ट करूँगा, पहली लाइन पे सिलेक्ट करूँगा, दूसरी लाइन पे सिलेक्ट करूँगा, तीसरी लाइन पे सिलेक्ट करूँगा। टेंजेंट मानी ये लाइन है और ये जो सर्कल की फेस है देखो टेंजेंट हो रही है। देखो ये लाइन सीधी इसको टच होके निकल गई, इसे टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। टेंजेंट का मतलब सर्कल की जो 3 साइड थी, तीनों 3 लाइन से टेंजेंट होके निकल रही है। देखो सिर्फ टच होके निकल रही है, ना उसको कट कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही, एंगल कुछ भी नहीं बना रही, उसे टच करके निकल रही है। इसे टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। तो इससे मैं वापस क्लोज कर देता हूँ।
ये सारी जो आपकी चीज़ दिख रही है स्क्रीन में, इसे कंस्ट्रेंट कहते हैं। ये मैं आने वाले वीडियो में समझाऊंगा कैसे काम करता है, वो सारे कंस्ट्रेंट्स है, सभी एक एक करके समझाऊंगा। लेकिन पहले हम देख लेते हैं किस तरीके से किस किस टूल है हमारे पास ड्राइंग को क्रिएट करने के लिए। सर्कल हो गया, टू टेंजेंट, हमने 3 टेंजेंट देखा, एक पहले टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट। अब हमें इसका डायमीटर देखना है। देखो छोटा भी होगा बड़ा भी होगा। 2 टेंजेंट मानी पहले, इसमें 2 ही टेंजेंट फेस है। देखो ये टेंजेंट फेस और ये टेंजेंट फेस, और ये सर्कल का हम डायमीटर को डिफाइन करना है। लेकिन 3 टेंजेंट में कैसे होगा, 3 लाइन सिलेक्ट करोगे तो अपने आप सर्कल क्रिएट हो जाएगा। लेकिन 2 टेंजेंट में पहले 2 लाइन सिलेक्ट करो, उसके बाद डायमीटर को ऐड करो। हमने नहीं किया था, सिंपली कहीं पे भी सिलेक्ट किया था, रैंडमली बना दिया। इस तरीके से आप इस सर्कल को भी ड्रॉ कर सकते हो। तो ये था सर्कल। उसके बाद देखेंगे हम इसको एस्केप करके सारी चीज़ को डिलीट कर देंगे। तो ये हमने डिलीट कर दी। अब हम बढ़ेंगे आर्क के बारे में। आर्क में हमारे पास 3 पॉइंट आर्क है, सेंटर पॉइंट आर्क, टेंजेंट आर्क। ठीक है, यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। अगर आपको यहाँ पे शो करना है तो यहाँ पे सिंपली आर्क पे जाना है, इसे राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे इस वाले ऑप्शंस में नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आर्क नहीं शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे शो कर रहा है। तो आपके क्रिएट में जाना है, आर्क में जाना है। जो पहला आर्क है 3 पॉइंट आर्क, ठीक है, उसी तरह का होगा। पहला पॉइंट सिलेक्ट करो, दूसरा पॉइंट सिलेक्ट करो, और जो तीसरा पॉइंट होगा वो इस आर्क को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला आर्क चाहिए मुझे, तो मैं क्लिक कर देता हूँ। तो 3 पॉइंट से आर्क हो गया और अपने आप इसका सेंटर ये है। अब यहाँ पे मैं डायमेंशन दूंगा, इसको 100 था तो 200 होगा। तो देखो पॉइंट तो सेम ही है, सेंटर भी सेम रहेगा। उसका डायमेंशन देखो, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, जस्ट डायमेंशन देखिए उसकी साइज़ को, 100। ठीक है, इस तरह से 3 पॉइंट आर्क काम करता है। वापस क्रिएट में जाएंगे, आर्क में जाएंगे, सेंटर पॉइंट आर्क, मानिए इसका सेंटर होगा, ये है उसका सेंटर। देखो पहला जो होगा उसका सेंटर, और ये है उसका वो आर्क क्रिएट कर रहा है दूसरे पॉइंट से, सेंटर आर्क। देखो इसको मैं कितनी भी डिग्री, जितनी डिग्री चाहिए वो वहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ। सपोज़ 180 चाहिए, 180 ली, सिलेक्ट किया, स्पेस हिट किया, एंटर हिट किया। देखो 180 की हो गए अपने आप, डायमेंशन भी ऐड हो गया। अब वापस यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, 90 की चाहिए, 90 टाइप करूँगा, ये देखो 90 का हो गया। डायमेंशन देख अब सही है, देखो 90 का आर्क हो गया। ठीक है, तो ये क्रिएट में जाना है, आर्क में जाना है, सेंटर पॉइंट आर्क। ठीक है, तो सेंटर पॉइंट आर्क पहला है उसका सेंटर, दूसरे से उसके आर्क को शुरू कर सकते हो, स्टार्टिंग पॉइंट को। इसे क्लोज कर दिया। तीसरा आर्क देखेंगे हम, टेंजेंट आर्क। टेंजेंट आर्क हम उसके लिए हमको चाहिए लाइन। क्रिएट में जाना है, आर्क में जाना है, क्रिएट आर्क विद अ टेंजेंसी, सिलेक्ट 2 पॉइंट्स। ये देखो टेंजेंशन के मतलब आर्क एक पॉइंट से अपने आप टेंजेंट हो गए। देखो अपने आप एक देखो यहाँ पे आप जैसे एस्केप करूँगा, ये देखो एक लाइन एक स्मूथ लाइन में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, इस आर्क बना ये देखो आर्क तो बना, लेकिन मैं इसको कितना भी मूव करूँगा, ये जो मैंने पहला पॉइंट दिया था वहाँ से स्मूथ हो गया। वापस करके दिखाता हूँ, मैंने लाइन ड्रॉ की, ठीक है, क्रिएट में गया, आर्क में गया। ठीक है, पहला पॉइंट डिफाइन करना है। देखिए ये मैंने पहला पॉइंट सिलेक्ट किया। अब मैं चाहे इसको कितना भी बनाऊं, लेकिन ये देखो एक स्मूथ बना रहा है। ये जो आर्क और लाइन है देखो वहाँ पे एक स्मूथ बन रही है, कोई एक फिक्स पॉइंट नहीं है। देखो एक स्मूथ जा रहा है, स्मूथ बन रहा है। अगर चाहे मैं इसे कितना भी कंट्रोल करूँ, लेकिन वो स्मूथ ही रहेगा। देखो एक स्मूथ। ठीक है, तो इसे टेंजेंस, ये टेंजेंट हो गया। ये जो सिंबल है टेंजेंट सिंबल है। इसको कैसे ये कंस्ट्रेंट में ही आता है। जैसे इसे मैं तोड़ दूंगा, डिलीट कर दूंगा, तो ये देखो अब ये स्मूथ नहीं है। देखो ये जो एंगल बना रहा है, देखो दिख रहा है एंगल, ये एंगल बना रहा है। स्मूथनेस टूट गई उतनी। देखो वहाँ पे पहले स्मूथ रहता था, लेकिन अब टूट गया। तो इस तरीके से आप
कर सकते हो। वापस मैंने एस्केप किया, स्क्रॉल किया, सारी चीज़ें डिलीट कर दी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल, आर्क। अब हम बाकी की चीज़ें जो क्रिएट में, जैसे कि पॉलीगॉन है, इलिप्स है, स्लॉट, स्प्लाइन, कर्व, ये सारी चीज़ हम आने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्योंकि अगर मैं सारे कमांड इसी वीडियो में समझा दूंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको प्रैक्टिस, अगर आपने सारा एक साथ समझ लिया तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप इतने कमांड के, अभी जो मैंने अभी कमांड सीखा है वो सारे कमांड की प्रैक्टिस करो और नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे पॉलीगॉन से। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।